एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th का टॉपिक स्ववृत लेखन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पसेस में। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इजी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी और आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि स्ववृत लेखन जो है वो क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। आप किस आगे जाके जब बड़े हो जाओगे, कोई कोर्स कर लोगे तो आप जो है नौकरियों के लिए अप्लाई करोगे। अलग बात है कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बायोडाटा अपना बनाना आना चाहिए, है ना। आप अपने बायोडाटा में क्या लिखोगे कि आप का नाम क्या है, आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अदर क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कोई और क्वालिफिकेशन की है तो वो क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। और लास्ट में आप एक डिक्लेरेशन दोगे कि जितनी भी आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपके हिसाब से एकदम जायज़ है, सच्ची है, और आप अपने लास्ट में साइन करोगे। वो आपका होता है स्ववृत लेखन, यानी कि बायोडाटा। ठीक है, इसमें आपको मैं एक फॉर्मेट बताती हूँ इजी सा, वो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ये देखो, सबसे पहले आप जो है अपना नाम लिखोगे। यहाँ पर इन डिटेल्स को देखते जाओ जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले जो है वो आप अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है। फिर आप अपने पिताजी का नाम बताओगे, आप अपना पता बताओगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक बताओगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका व्यवहारिक स्थिति, वैवाहिक, इसमें आपको बताना है कि आप विवाहित है या फिर विवाहित है। धर्म बताएंगे, राष्ट्रीयता बताएंगे। उसके बाद आपका एक टेबलर फॉर्म में शिक्षा का टेबल बनेगा कि आपकी जो है वो क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। शिक्षा देखो इतने अच्छे तरीके से आपको बतानी है जो भी है, कि सबसे पहले आपने परीक्षा का नाम बताना है कि आपने 12th कर लिया। देखो हाई स्कूल जो है वो 10th होती है, इंटर जो है वो 12th होती है। फिर आपने ग्रेजुएशन में अपनी बीए करी है, ठीक है, बीबीए करी है, और उसके बाद बीबीए के बाद आपने डिप्लोमा करा है मैनेजमेंट में। किस साल में आपने किया है वो आपने साल बता दिया। कहाँ से किया है, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, डीयू, और उसके बाद अंबालिका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से डिप्लोमा किया, और कितने मार्क्स आए। इस तरीके का आपको टेबल बनाना, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, उसके बाद आप अपनी स्किल्स बता सकते हैं कि आप में टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, कंप्यूटर की हैं, और प्रोफिशिएंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आता है, मल्टीटास्किंग है, एक्सेल आपको आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर है, डिसीजन मेकिंग है। तो इस तरीके से आप अपनी स्किल्स लिख सकते हैं। 5 से 6 आप लिखते हैं ना। ठीक है, एक्सपीरियंस को क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। तो अनुभव जो है वो आप अपना लिख सकते हैं। मैं कॉलेज में एनुअल फंक्शन में अपने क्लास का प्रतिनिधित्व, और सर्वो लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर, अनुभव 1 साल। तो इसमें आपने बता दिया कि आपको कितना मैनेजमेंट स्किल्स आता है और आपने किस किस कंपनी में कितना टाइम काम किया है। फिर आप दिनांक लिखेंगे, जगह लिखेंगे, और लास्ट में अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, दिनांक इसलिए लिखी क्योंकि आपने ये बायोडाटा कब वहाँ पर अपनी कंपनी में भिजवाया है, उसके लिए दिनांक, और कहाँ और स्थान कौन सा है जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा डाटा, बायोडाटा लिखना है। सबसे पहले आप जो है फॉर्मेट देख लो कि इसका फॉर्मेट क्या है। जो फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया वही सारा फॉर्मेट एक बार आप अपनी कॉपी में लिख लो और इसको याद कर लो कि किस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, और कुछ डिटेल्स आपके क्वेश्चन में भी हैं, जैसे कि आप जो है वो सौम्या या फिर सौम्या है, आपने बीबीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब आपने बीबीए की हुई है। ठीक है, और साथ ही किसी विशिष्ट संस्थान से आपने 2 वर्ष डिप्लोमा भी किया हुआ है, मतलब किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा भी किया हुआ है। एबीसी कंपनी में मैनेजर का पद जो है वो रिक्त है, यानी कि इस कंपनी में आपको मैनेजर के पद के लिए बायोडाटा देना है। ठीक है, आवेदन करना है, और इसमें आपको 80 शब्द में स्ववृत लेखन जो है वो करना है, लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है अपना पूरा फॉर्मेट याद कर लेना है। और आपको मैंने इसमें इस पीडीएफ में मैंने काफ़ी सारे आपको अटैच करके दिए हुए हैं स्ववृत लेखन। फॉर्मेट याद कीजिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, गो थ्रू कीजिए, तब आप एकदम टिप टॉप हो जाएंगे स्ववृत लेखन में। तो ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी, एंड स्टार्ट कर दीजिए अपनी स्ववृत लेखन की प्रैक्टिस। तो इस तरीके से हमारी जो वीडियो है वो खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Also follow on all the platforms. Thank you so much.